हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये क्वेश्चंस मेनली तभी आते हैं हमारे माइंड में, या अंदर से ये क्वेश्चन तभी आता है या तो हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, या हमने चीज़ों की नश्वरता देख ली है कि चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी टेम्पररी हैं। उनसे हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, परमानेंट हैप्पीनेस। टेम्पररी प्लेजर्स मिल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पीस? परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ पर है, किस चीज़ में है? तो एक सिचुएशन ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, सेटबैक, डिप्रेशन, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, हर लेवल पर सफरिंग देखी है। ड्यू टू दैट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन एंड सफरिंग, इतना ज़्यादा पेन और सफरिंग आपने अपनी लाइफ में देख लिया है, अपने साथ होते हुए या फिर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में औरों को उसके थ्रू गुजरते हुए। तो आप ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों है इतना पेन और सफरिंग? इसका सॉल्यूशन क्या है? हम क्या हैं, क्यों हैं, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है? मतलब हम मजबूर हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने में, हु एम आई। दूसरी तरफ आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। आपका जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किए होंगे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मटीरियलिस्टिकली आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं, बहुत पैसा है आपके पास। पर जब आपके पास आ जाता है तो आपको समझ आता है कि इसमें हैप्पीनेस नहीं है, मुझे तो अभी भी खुशी नहीं मिली, अभी भी मेरे अंदर शांति नहीं है। क्यों? तब ये क्वेश्चन आता है, हु एम आई। ये तो हुई मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात। रिलेशनशिप्स में भी सेम ही है। हमारे जो लव्ड वंस हैं, कभी ना कभी दे विल गो, दे विल लीव दिस वर्ल्ड। तो हमें हमेशा, क्या हम हमेशा अपनी पूरी लाइफ उस डर में गुजार देंगे कि अगर ये इंसान चला गया तो क्या होगा मेरा? पीस नहीं है वहाँ पर भी। यू हैव योर डिज़ायर्ड रिलेशनशिप्स, स्टिल आप दुखी हैं। जैसा रिलेशनशिप आप चाहते थे वो भी है, फिर भी आपको खुशी नहीं मिल रही है, पीस नहीं मिल रहा है। हाँ, टेम्पररी प्लेजर्स हैं आपके पास, कुछ टाइम के लिए हम अचीव जब कर लेते हैं चीज़ें तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा ठीक है, ये तो मिल गया, अब ये भी चाहिए मुझे, ये मिल जाता है तो चलो अब ये भी चाहिए। इस चीज़ का तो अंत ही नहीं है। जब हम ये देख लेते हैं कि हम जीवन भर एक साइकिल में घूमते रहते हैं, एक लूप में, एक पैटर्न में घूमते रहते हैं और पूरी दुनिया वैसे ही घूम रही है, तब हम ये क्वेश्चन करते क्या है ये सब, इस पैटर्न से मैं बाहर कैसे आऊँ? ये नॉर्मल तो नहीं है। मतलब क्वेश्चन आप लगाते हैं हर चीज़ पे कि ये तो एक रोबोट की तरह हो रहा है सारा काम, मतलब अनकॉन्शियसली हम करे जा रहे हैं, इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे तो हम आए हैं इस दुनिया में, ऐसे एक दिन मर जाएंगे, कुछ तो होता होगा इससे ऊपर भी। ये काम तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मर जाते हैं। अंतर क्या है उनमें और हम में? तो यही सब आंसर आपको स्पिरिचुअलिटी देती है, जो आपका रियल सेल्फ है उस तक आपको ले जाती है। फिर जब हम ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस माइंड के थ्रू आंसर खोजने का ट्राई करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। माइंड को अपना फ्रेंड बनाना होता है, उसे शांत करना होता है, या फिर थॉटलेसनेस स्टेट या माइंडलेस स्टेट में जाना होता है उस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। अगर हम माइंड के थ्रू ये क्वेश्चनिंग करेंगे तो ये इस तरह होगा कि एक थॉट दूसरे थॉट से बात कर रहा है, चल तो ये सारा गेम माइंड के अंदर रहा है, बट जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो माइंड से परे है, वो दिमाग से नहीं सोचा जा सकता, उसका आंसर दिमाग से नहीं खोजा जा सकता। जैसे हम 3D रियलिटी में अपनी दुनिया में क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं, ढूंढते हैं, वैसे ही इसको नहीं कर सकते।
और नॉर्मली जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये प्लांट है, आर्टिफिशियल प्लांट, तो इसको अगर मैं बोलूँ ये क्या है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकती हूँ कि ग्रीन कलर का है, ये ऐसे स्पाइंस लाइक लीफ है, इसमें वाइट कलर का पॉट है और इसमें मड है ब्राउन कलर की, ये इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, ये सब चीज़ें बता सकती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। बट ये जो चीज़ है हु एम आई, इसका आंसर ये क्या है, आई का मतलब क्या है, तो इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ये उससे परे होता है। जितना हमारा दिमाग सोच सकता है, समझ सकता है, उसके ऊपर की चीज़ है ये। मीन्स जब माइंड शांत होता है तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। माइंड के थ्रू इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो डुअल नेचर का होता है। डुअल यानी कि दो चीज़ों में हमेशा हर चीज़ का आंकलन करता है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, काला गोरा, हर चीज़ को दो पहलू से देखता है, बिकॉज इसका खुद का नेचर ही डुअल है। इसके अकॉर्डिंग अच्छे के बिना बुरा हो ही नहीं सकता, हमेशा दो चीज़ें साथ में चलती हैं। बट जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ नॉन डुअल, इट इज़ बियॉन्ड डुअलिटी। जब तक हम इस माइंड के थ्रू उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, माइंड क्या है, ऑब्जर्वर, उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं पॉसिबल है जब तक ये ऑब्जर्वर ख़त्म नहीं होगा। आपने स्क्रिप्चर्स में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, जितनी भी आपने सोर्सेज यूज़ किए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी इसको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऐसा दिखता है, ऐसा स्मेल करता है, बिकॉज इट्स बियॉन्ड 5 सेंसेस, इट्स बियॉन्ड आवर थॉट्स, आवर माइंड, डुअलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्क्रिप्चर्स है, वहाँ पर कहीं पर भी डायरेक्टली वो बात नहीं करते कि मैं क्या हूँ, वो उसका आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल भागवत गीता या अष्टवक्र गीता, भगवद गीता में फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन आती है इस तरह कि आत्मा न मर सकती, न जल सकती, न गल सकती, न कट सकती। मतलब वो सारी चीज़ें बोलते कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब चीज़ें नेगोशिएट करेंगे हर चीज़ को, तो अल्टीमेटली वी कैन रीच, और नॉट रीच, वहाँ हमें कहीं पहुँचना नहीं है, हम यहीं रहना है। जब ये बाहर की जो कंडीशनिंग है सब चली जाती है तो हमारा जो रियल सेल्फ है वही रह जाता है, एंड देन वी गेट द आंसर। फिर हमें समझ आता है कि वो ऑलरेडी यहीं था, बस हमारा नज़रिया अलग था। तो मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें हम एक एक करके हर एक एलिमेंट को देखेंगे कि हु एम आई जिस को हम समझते हैं क्या वो है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हम ये बॉडी हैं, क्या हम ये थॉट हैं, माइंड है, क्या हम इमोशंस हैं, क्या हम सोल हैं, क्या है हम। तो धीरे धीरे करके हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि हम क्या नहीं हैं। ऑटोमेटिकली वील गेट क्लोजर टू द आंसर ऑफ हु एम आई।